तो काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर हेपेटाइटिस एंटीबॉडी का टेस्ट आप करवा रहे हो और वह रिजल्ट नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में क्या है। अधिकांश लोग तो ये समझते हैं कि हेपेटाइटिस एंटीबॉडी का टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो बोलते हैं उनको हेपेटाइटिस हो गया है। लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंस है, ये आपको समझना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जो हेपेटाइटिस एंटीबॉडी होता है यानी कि HBsAg एंटीबॉडी, एक एंटीबॉडी होता है और दूसरा होता है HBsAg एंटीजन। अब यहां पर आप ये समझ लो, जो एंटीजन होता है यह हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया वायरस को द्वारा आता है, और जो एंटीबॉडी होता है उसके अगेंस्ट डेवलप होता है। तो जहां पे जो हेपेटाइटिस एंटीबॉडी और एंटीजन है जिसमें लोगों को डाउट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। एंटीजन कब पॉजिटिव आता है? जब आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आए, यानी कि आपको हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी का टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है, तो वो एंटीजन होता है, उस टाइम पे वो पॉजिटिव आता है। लेकिन जो एंटीबॉडी होता है HBs एंटीबॉडी, यह अगर पॉजिटिव आए तो ये अच्छा माना जाता है। मतलब कि आपके शरीर में इस एंटीजन से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप है। यानी कि अगर आपके शरीर में हेपेटाइटिस का एंटीबॉडी अगर है तो मतलब कि ये सही माना जाएगा, तो आपको हेपेटाइटिस बी एंटीजन नहीं हो सकता। यानी कि जो एंटीबॉडी है, अगर एंटीजन आता है बाहर से आपके शरीर में तो ये उसको फाइट करेगा, वहीं से वहीं मार के बाहर कर देगा, यानी कि आपको हेपेटाइटिस नहीं होने देगा। तो इसलिए एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो इसको सही माना जाता है। इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं आप देखोगे, अगर लेस देन अगर 10 आता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव हम उसको बोलते हैं। लेकिन वही अगर मोर देन अगर 10 आता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रिएक्टिव लिखा हुआ है, यानी कि हेपेटाइटिस एंटीबॉडी हमारा रिएक्टिव लिखा है, यानी कि हेपेटाइटिस हमें हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। यह रिएक्टिव आना एक अच्छा साइन माना जाता है कि आपका रिजल्ट ओके है। अगर ये रिएक्टिव आ जाए, एंटीजन अगर रिएक्टिव आ जाए, तो मतलब ये टेंशन की बात होती है कि आपको हेपेटाइटिस हो गया है, फिर ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। लेकिन अगर एंटीबॉडी अगर रिएक्टिव आ जाए, एंटीबॉडी अगर रिएक्टिव अगर आ रहा है, तो मतलब कि ये अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। दो होता है, एंटीजन होता है और एंटीबॉडी होता है। तो डॉक्टर पहले क्या करता है कि एंटीजन करवाते हैं, एंटीजन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो लगता है लोगों को कि हाँ चलो उनको हेपेटाइटिस भी हो चुका है। लेकिन जितने मेडिकल स्टाफ होते हैं या आम आदमी भी होता है जिनका एंटीबॉडी करवाया जाता है ये देखने के लिए कि हेपेटाइटिस एंटीजन के अगेंस्ट आपके शरीर में एंटीबॉडी है कि नहीं है। अगर नहीं होता है किसी व्यक्ति का, अगर ये नॉन रिएक्टिव अगर आता है लेस देन 10, तो इसका वैक्सीनेशन होता है, जो कि 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर 4 डोज दिया जाता है। और डोज देने के बाद से आपके शरीर में जो एंटीबॉडी होता है वो डेवलप हो जाता है। तो इसलिए एंटीबॉडी का टेस्ट कराया जाता है। तो अगर किसी का एंटीबॉडी का टेस्ट अगर आता है रिएक्टिव, तो आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, आपको खुश होने की जरूरत है कि आपके शरीर में हेपेटाइटिस के अगेंस्ट एंटीबॉडी मौजूद है, जो कि आपको हेपेटाइटिस होने से बचाएगा। तो वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ एक शेयर जरूर कर देना।